जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं भूत प्रेत से संबंधित डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए एक नई डरावनी कहानी। ये कहानी नई तो नहीं है, ये पिशाच सुंदरी का दूसरा पार्ट है। आइए सुनते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जाइए पहले उस कहानी को सुन लीजिए, तभी आपको उसके आगे की कहानी समझ में आएगी। तो आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। पिछली भाग में आप लोगों ने देखा था कि मैल्कम कोठी के अंदर दाखिल हो गया था। उसके बाद उसके साथ कोठी के अंदर क्या हुआ, आइए सुनते हैं इस कहानी में। मैल्कम एक बार फिर बंद दरवाजे के आगे खड़ा सोच रहा था कि दरवाज़ा बजाए या ना बजाए। जब उसने दस्तक देने के लिए हाथ मारा तो मेन गेट की तरह यह दरवाज़ा भी हाथ के धक्के से खुल गया। मैल्कम अंदर दाखिल हो गया। यह एक लंबा कमरा था जिसमें से तेज चंदन की खुशबू उठ रही थी। वेलकम मैल्कम सर, वेलकम। खड़े क्यों हैं? अंदर चले आइए। मैल्कम को रोजीना की आवाज़ तो सुनाई दी, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वो जिस कमरे में खड़ा था यह बेहतरीन और कीमती फर्नीचर से सजा हुआ था, मगर यहाँ रोजीना मौजूद नहीं थी। सामने जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है उसमें से होते हुए आप मेरे कमरे में आ जाइए। रोजीना की आवाज़ फिर सुनाई दी तो मैल्कम सामने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो लंबे कमरे से बाहर निकला तो सामने एक राहदारी थी। यहाँ कई कमरे बने हुए थे, मगर उस सबके सामने दरवाजे बंद थे। अलबत्ता दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अजय उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैल्कम उस कमरे में पहुंचा, उसकी आंखें चुंधिया कर रह गईं। उसने खुद को जिस कमरे में पाया उसकी सजावट और खूबसूरती देखकर मैल्कम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो पुराने ज़माने की किसी बादशाह के शयन कक्ष में आ गया हो। इतना शानदार फर्नीचर और सजावट तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। अचानक वो अपने आप को रोजीना के सामने बहुत तुच्छ समझने लगा था। एक निहायत ही खूबसूरत और भव्य जहाजी साइज के बेड पर रोजीना अधलेटी मुद्रा में मौजूद थी, सुंदरता की किसी प्राचीन यूनानी देवी की तरह। यहाँ रोशनियों का कुछ ऐसा इंतजाम था कि सारी लाइटें जल रही थीं, मगर वातावरण फिर भी बहुत स्वप्निल सा था। मैल्कम को यूँ लग रहा था कि जैसे वो कोई सुहाना सपना देख रहा हो। करीब ही एक मेज पर शैंपेन की बोतल और खाने का बेशुमार सामान रखा था। मैल्कम अहमकों की तरह खड़ा चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देख रहा था। अरे आइए मैल्कम साहब, आप रुक क्यों गए? आपको पता है कि हम कल शाम पार्क से आने के बाद आपकी राह देख रहे थे। अब आए हैं तो इतना अजनबीपन किस लिए? आइए हमारे करीब बैठिए। उसने बेड पर अपने करीब हाथ रखकर इशारा किया तो मैल्कम झिझकता हुआ उसके करीब पहुंचा और बेड पर बैठ गया। इतना नर्म, मुलायम और शानदार बिस्तर उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वो एकदम घबरा कर खड़ा हो गया। अरे क्या हुआ मैल्कम साहब? रोजीना ने अपनी सुरीली आवाज़ में पूछा। कुछ नहीं, मैल्कम ने झेपते हुए जवाब दिया और दोबारा बैठने के बजाय धँस सा गया। उस पर इस मकान और मकान वाली का बहुत रौब पड़ चुका था। कहिए, आपको हमारी कुटिया पसंद आई? उसने बड़ी अदा से पूछा। पसंद? मैल्कम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं परीलोक में पहुंच गया हूँ।
बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है, बिल्कुल आपके जैसा है। वो एक चांदी की घाटियों जैसा ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अब हम यहाँ ढेर सारी बातें करेंगे। यहाँ कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, रोजीना ने कहा। हैरत है, आप इतने बड़े बंगले में बिल्कुल अकेली हैं। मैल्कम बोला, आपके नौकर कहाँ हैं? आप आने वाले थे ना, इसलिए हमने उनकी छुट्टी कर दी है। जब तक आप हमारे पास हैं, उतनी देर के लिए। हमने बताया था ना कि कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसने मुस्कुराहट से जवाब दिया। आपका बेडरूम इतना शानदार है। आपको आपके पति तो जरूर पसंद आते होंगे। तन्हाई बहुत सताती होगी, मैल्कम ने सोचते हुए कहा। हाँ, पहले ऐसा ही होता था, मगर जब से हमारी आपसे मुलाकात हुई है, हमें उनकी याद नहीं आती। आप भी तो बिल्कुल उन्हीं की जैसी शक्ल और आदतों के मालिक हैं। अगर आपको यमीन यकीन नहीं आता, तो वो देखें, कहकर उसने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया, तो दीवार पर लगी हुई थी। मैल्कम तस्वीर देखकर सख्त हैरान हुआ। उसे लग रहा था जैसे वो उसी की तस्वीर हो। मैल्कम दूल्हे के रूप में था और रोजीना दुल्हन के रूप में किसी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। मैल्कम को बेखुदी में तस्वीर की तरफ देखते पाकर उसने कहा, है ना बिल्कुल आप ही की तरह? बिल्कुल, यह तो मेरी ही तरह है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है यह मेरी ही तस्वीर है, मैल्कम ने कहा। अच्छा चलिए, बातें तो होती रहेंगी। आप शैंपेन तो लें। स्कॉच लेना चाहें तो टेबल के नीचे कई किस्म की स्कॉच भी रखी हुई है, और वाइन भी। हमने आपकी सेवा के लिए सारा इंतजाम कर रखा है, रोजीना ने मेज की तरफ इशारा करके कहा। मैल्कम उठ गया। अरे, इतना तामझाम करने की क्या जरूरत थी? मैल्कम ने अंगूठा फंसाकर शैंपेन की बोतल का कॉर्क उड़ाते हुए कहा। उसके बाद मैल्कम ने मेज पर रखे दो खूबसूरत क्रिस्टल गिलासों में शैंपेन उड़ेली, और तभी रोजीना भी उठी और उसके करीब पहुंच गई। मैल्कम ने एक गिलास रोजीना की तरफ बढ़ा दिया। करीब पहुंचकर रोजीना ने उसकी कलाई थाम ली और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। होना तो यह चाहिए था कि जब रोजीना ने अपने नर्म और नाजुक हाथ से मैल्कम की कलाई थामी थी, मैल्कम के शरीर में सुरूर और सेक्स का करंट दौड़ जाता। मगर उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस करते ही उसे सख्त सर्दी का एहसास हुआ और उसे झुरझुरी आ गई थी। उसने बड़े आग्रह से मैल्कम को अपने हाथ से सूखे मेवे खिलाए और अपने हाथ से ही शैंपेन पिलाई। शैंपेन बहुत बढ़िया थी, जिसे पीते ही मैल्कम को सुरूर महसूस होने लगा। वो खुद तो कुछ नहीं खा रही थी, बस आग्रह कर मैल्कम को ही खिला पिला रही थी। आप भी तो कुछ लें रोजीना, आप बस मुझे ही खिलाए पिलाए जा रही हैं, मैल्कम ने कहा। मेरी खुशी इसी में है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैल्कम का पेट भर गया तो उस पर नशा सा छाने लगा और सुरूर की हालत में उसकी आंखें बंद होने लगीं। आइए, आप कुछ देर आराम कर लीजिए, कहकर रोजीना ने मैल्कम को अपनी बाहों का सहारा दिया और उसे दोबारा अपने बेड पर ले आई। मैल्कम बैठ गया तो उसने मैल्कम को लिटा दिया और उसके बालों में उंगलियां फेरने लगीं। उसके शरीर से संदल की इतनी तेज महक उठ रही थी कि मैल्कम पूरी तरह मदहोशी में डूब गया और उसे अपना कोई होश नहीं रहा कि उसके बाद क्या हुआ। वो रात को न जाने कौन सा पहर था जब मैल्कम की आंख खुली। उसका सिर बेहद भारी हो रहा था। उसने रोजीना को उसी तरह अपने सिरहाने बैठे हुए पाया। उसकी आंखें खुलती देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, आप जाग गए? कितनी गहरी और शांति की नींद सो रहे थे आप। अब आप घर जाइए, आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अरे हाँ, क्या वक्त हुआ है। मैल्कम एकदम घबरा कर उठ बैठा। उठते ही उसे जबरदस्त चक्कर आ गया। वो कुछ क्षण खुद पर काबू पाता रहा, फिर उस शानदार बेड के नीचे
उतर आया। कल फिर आइएगा ना? उसने इतनी मोहब्बत से पूछा, जैसे वो मैल्कम के लिए बहुत बेचैन रहेगी। ज़रूर आऊँगा। आपने माइंड तो नहीं किया? मैं आपके बिस्तर पर सो गया। अरे नहीं, नहीं, नहीं। उसने खुश दिली से इनकार में गर्दन हिला दी। मैल्कम तेजी से कदम बढ़ाता हुआ रोजीना के बंगले से बाहर आ गया और गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो घर पहुंचा तो सब लोग उसके इंतजार में जाग रहे थे और उसके लिए परेशान हो रहे थे। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी और वो अभी लौटा नहीं था। डैडी, आप कहाँ चले गए थे? कम से कम जगह का पता तो बता कर जाते। हम सब आपके लिए कितने परेशान थे। मैल्कम के बड़े बेटे आंद्रे ने दबे दबे गुस्से से कहा। सॉरी बेटे, दरअसल बातों में वक्त का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। कम से कम एक फ़ोन ही कर दिया होता कि आप देर से आएंगे। फ़ोन? हाँ, फ़ोन। फ़ोन का मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैल्कम ने खोए खोए लहजे में कहा और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों के ढेर सारे सवालों से बचकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचते ही वो बिस्तर पर गिर पड़ा और फौरन ही उसकी आंख लग गई। सुबह मैल्कम की आंख 11:30 बजे खुली। घड़ी पर उसकी नज़र पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठा कि वो इतनी देर तक कैसे सोता रहा। उसकी हमेशा की आदत थी कि सुबह 5 बजे जाग जाता था। उसे रोजीना का बंगला और वहाँ की सारी बातें याद आ गईं, तो उसने सोचा कि वो सब उसने सपने में देखा है। वो सोच में पड़ गया कि क्या वाकई वो रोजीना के घर गया था। वो इसी उलझन में था कि उसकी बहू टीना ने उसके कमरे में झांका। शुक्र है पापा, आप उठ गए। मैं सुबह से आपके कमरे के कई चक्कर लगा चुकी हूँ। जब से मैं इस घर में आई हूँ, तब से मैंने पहली बार आपको इतनी देर तक सोते हुए देखा है। आंद्रे भी कई बार ऑफिस से पहुंचकर फ़ोन कर चुका है। हर बार वो यही पूछता है कि आप उठे हैं या नहीं, आपकी तबीयत कैसी है। मैल्कम की बहू ने बड़े प्यार से मैल्कम की कलाई और माथे को छूकर देखते हुए कहा, ठीक है बेटा, रात देर से सोया था ना, इसलिए सुबह देर से आँख खुली है। मैल्कम ने जोर से अपनी गर्दन को खुजलाते हुए कहा, शायद यहाँ किसी चींटी ने काट लिया है। उसने सोचा। उस जगह पर उसे हल्की सी जलन का एहसास हो रहा था। आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ, टीना ने कहा और कमरे में चली गई। तब मैल्कम को एहसास हुआ कि वो सब ख्वाब नहीं हकीकत थी। वो वाकई रोजीना की कोठी में गया था। उसका एक बार फिर दिल चाहा कि वो दोबारा वहाँ जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे हर हालत में शाम होने का इंतज़ार ही था। उसने लंबी अंगड़ाई लेकर अपना आलस दूर किया और उठकर बाथरूम में जा घुसा। नहा धोकर वो डाइनिंग टेबल पर आ गया तो टीना ने नाश्ता लगा दिया था। वही पुराना नाश्ता था, अंडे, ब्रेड, मक्खन और दूध का गिलास। जैसे ही वो दूध का गिलास होठों तक ले गया, उसमें से उसे अजीब सी दुर्गंध का एहसास हुआ। मैल्कम अपने कमरे में आ गया। बेचारी टीना रुआसी सी उसे देखती रह गई। अपने कमरे में आकर मैल्कम का बिस्तर पर लेट गया और दोबारा उसकी आंख लग गई। दोबारा जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। वो जल्दी जल्दी बिस्तर से उठा, कपड़े बदले और जाते हुए टीना से कहा कि अगर उसे देर हो जाए तो परेशान मत होना। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊँगा। एक बार फिर गाड़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ाता हुआ मैल्कम रोजीना के बंगले पर जा पहुंचा। दूसरे दिन भी रोजीना के बंगले में सन्नाटा छाया हुआ था और इंसान तो इंसान, चिड़िया का बच्चा तक दिखाई नहीं दे रहा था। उस दिन मैल्कम को अंदर जाने में किसी किस्म की झिझक महसूस नहीं हुई, बल्कि उसके दिल में जल्दी से जल्दी अंदर रोजीना के पास पहुंचने की बेचैनी थी। पहले की तरह ही वो अपने भव्य बेड पर बैठी हुई थी। उसने भी बहुत बेताबी से मैल्कम का स्वागत किया, अपने हाथों से उसे फल और मेवे खिलाए।
फिर वही रात वाली शैंपेन पिलाई और पहले की तरह आज भी मैल्कम अपने होशो हवास खो बैठा। आधी रात को उसकी आंख खुली तो रोजीना बोली, रात ज़्यादा हो चुकी है, अब आप घर जाइए और हाँ, पक्का वादा कीजिए कि कल आप ज़रूर आएंगे। मैल्कम चूंकि टीना से देर से आने का कह आया था, इसलिए वो संतुष्ट था। उसने रोजीना का नर्म नाजुक और चिकना हाथ थाम कर वादा कर लिया। वो घर पहुंचा तो आंद्रे ने गहरी नींद से जागकर उसके लिए दरवाज़ा खोला और कोई सवाल किए बगैर दरवाज़ा लॉक करके सोने चला गया। मैल्कम अपने कमरे में आकर बिस्तर पर गिर गया। उस दिन न जाने क्यों मैल्कम को अपना सारा जिस्म बुरी तरह दुखता महसूस हुआ। उसे बहुत थकान और कमजोरी महसूस हो रही थी। उसका हाथ बार बार उसकी गर्दन सहला रहा था, जहां जबरदस्त जलन और खुजली हो रही थी। मैल्कम समझा कि यह जलन और खुजली किसी जहरीले कीड़े के काटने की वजह से है। दूसरे दिन वो 12 बजे सोकर उठा और अपने कमरे से बाहर आ गया। टीना ने उसके लिए नाश्ता लगाया तो नाश्ता मैल्कम को पिछले दिन की तरह ही बेस्वाद लगा। वो कुछ खाए बगैर ही अपने कमरे में आकर सो गया। सोकर उठा तो शाम हो रही थी। हल्का अंधेरा हुआ तो मैल्कम घबराकर रोजीना के पास जाने के लिए खड़ा हो गया कि वो उसका कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी। वो तैयार होकर जाने लगा तो टीना ने गंभीर लहजे में कहा, पापा, आप कुछ खा तो लें, आपने नाश्ता भी नहीं किया। कहते हुए मैल्कम की तरफ बहुत गौर से देख रही थी, मगर मैल्कम ने खाने से इनकार कर दिया और रोजीना के पास आ गया। मैल्कम को रोजीना के अलावा न तो कोई दिखाई देता था और न ही उसे किसी का ख्याल ही आता था। इसी तरह हर रोज होने लगा। एक रात जब वो वापस आया तो सब लोग उसके इंतजार में जाग रहे थे। आंद्रे ने हिम्मत करके पूछा, डैड, आप हर रोज कहाँ और किससे मिलने जाते हैं? जब घर में होते हैं तो सोते ही रहते हैं, न किसी से बात करते हैं और न ही घर में खाना खाते हैं। डैड, आपको ऐसा कौन मिल गया है कि आपने हम सबको भुला दिया है? हमें आपकी ज़रूरत है डैड। देखिए तो, आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। कहते हुए उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। क्यों, क्या हुआ है मेरी सेहत को? अच्छा भला तो हूँ, मैल्कम ने कहा और बेरुखी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो लड़खड़ा गया। उसके मंझले बेटे डेनियल ने फुर्ती से लपक कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। देखिए तो सही डैड, आपसे ठीक तरीके से चला भी नहीं जा रहा है, आंद्रे ने मैल्कम के करीब आकर कहा। फिर मैल्कम की गर्दन की तरफ देखकर बोला, डैड, ये आपकी गर्दन पर निशान कैसे है? शायद किसी कीड़े ने काट लिया है, जलन और खुजली होती रहती है, मैल्कम गर्दन सहलाते हुए बोला। मगर यह तो कई निशान हैं, सारी गर्दन पर सुर्ख धब्बे हैं। मैं कल ऑफिस में नहीं जाऊंगा। कल मैं आपको किसी डॉक्टर के पास ले जाऊंगा चेकअप के लिए। पता नहीं ये कैसे निशान हैं। आप कमज़ोर भी तो बहुत हो गए हैं, चेहरा भी बहुत उतरा हुआ है और आंखों के गिर्द कितने गहरे घेरे हैं। डेनियल ने कहा, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैल्कम ने कहा और अपने आप को डेनियल से छुड़ाकर आगे बढ़ा तो लड़खड़ा कर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। तो क्या हुआ मैल्कम के साथ, सुनते हैं इस कहानी के अगले भाग में, जो इस कहानी का आखिरी भाग होगा। अभी तक आपको कहानी कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए जय वीर बालाजी।